जय मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सिराम अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है, आज आपका जो टेस्ट हुआ है टेस्ट नंबर 33 है। 33 नंबर में जो मैथ में डाउट है उन पे हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। स्पीड टेस्ट निकाल लीजिए। जो भी जिस क्वेश्चन में आपको समय लगा है वो कमेंट कर दीजिए, या इसके अलावा आपको जो सवाल नहीं आ रहे हैं वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। कौन सा क्वेश्चन नहीं आया बताइए? 115 पहला पूछा गया है। चलिए पहला सवाल आपके सामने ये था, शायद ये आपको आ गया था। अगर नहीं आया तो देखिए कैसे करना था। देखो, साधारण ब्याज मूलधन के बराबर, मूलधन होता है 100, तो साधारण ब्याज भी हो गया। एक साल में मिल रहा है 25, तो आंसर हो गया। ऐसे ही करना था। फिर से एक बार देखो, एक मिनट को 5 वर्षों में, सुनना, 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। अच्छा देखो, 25% जो ब्याज मिला है कितने साल में मिला है, और मूलधन के बाद मतलब 100% चाहिए ना। ये इसका कितने गुना है? 4 गुना है, तो 4 गुना कितना हुआ? ये आपका आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आ गया? 5 वर्षों में मिलने वाला ब्याज कितने परसेंट है? 5 वर्षों में मिलने वाला ब्याज कितने परसेंट है? तो 100% ब्याज मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिशत में मूलधन होता है 100, और ब्याज अगर 100% चाहिए, 100% चाहिए, तो बस 25, 5 साल में 100 मिलेगा। क्या सबका सही है? सबका सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या नहीं आया आप लोगों को? ध्यान से देखिएगा। ए ने 2 साल के लिए 8% साधारण ब्याज पर 15,000 या 1,56,250 रुपए जमा किए हैं। ब्याज की दर वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर तो 2 वर्ष के अंत में कितनी राशि ज्यादा होगी, ऐसा पूछा है। अच्छा ये बताओ, एक मिनट सुनना, ये बताइए कितने रुपए जमा किए? तो ये मूलधन हो गया है 156,250। साधारण ब्याज होगा तो ब्याज ब्याज, और ये होगा ब्याज पर ब्याज मिलेगा। समझ गए ना? तो पहले तो कोई एक चीज ध्यान रखना, 156,250, अगर आप 8% निकाल लोगे, 8%, तो ये आ जाएगा ब्याज। ठीक है। और जब इसका भी 8% निकाल लोगे तो आ जाएगा ब्याज पे ब्याज। ठीक है। तो आपने से 25 से घाटा कितना मिला? 25 से घाटा तो कितना मिला? 6। फिर 25 से घाटा कितना मिला? 2। फिर 5, फिर 0। तो आपने इसको 25 से घाटा तो कितना मिला? 25 से घाटा कितना मिला? ये कितना हुआ? 4 से घाटा कितना मिला? 2। 4 से घाटा कितना मिला? 2 दूनी 4 गुणे 25 और एक 0 ये है। आंसर हो गया 1000। आंसर हो गया। अगर आप ये गलती करते हैं, कि आप पहले ब्याज निकालें, फिर ब्याज निकालें, फिर ब्याज से ब्याज निकाल रहे हैं, तो आप सभी समझदार कम है। थोड़ा और मेहनत करिए और समझदार बनिए। आपने एक बार ब्याज निकाला तो जो ब्याज पर ब्याज होगा वही तो अंतर होगा। अंतर पूछा है उसने, एसआई और सीआई का अंतर बोला है, तो जो 42 साल के ब्याज पर ब्याज मिलेगा वही तो अंतर होगा। तो इसका 8% निकाला, पुनः 8% निकाला और सीधे आंसर लिख दिया। शायद सबका सही होगा, सबने किया होगा तब तो सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला कौन सा नहीं आया? 116 भी नहीं आया। अगला कौन सा नहीं आया बताइए? 16 बताना है क्या? हाँ देखो, बहन जी देखो, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए चाल 60 है, 4 घंटे का समय लगता है। चाल 50 है तो समय कितना है? देखो, चाल 60 है तो समय कितना? चाल 50 है तो समय पूछा है। 0 से 0 खत्म। ये कितना लिखा है? 24 बटे कितना? 4 से ही 4 बटे 4 घंटे 48। 4 घंटे 48। क्या ये सवाल बहुत कठिन था? नहीं, बस तुम समझदार नहीं हो पा रहे हो। अगला बोलो, अगला कौन सा नहीं आया? 119। 17 आ गया। अरे बोलिए, सबने 17 कर लिया? चलिए 18 कर लिया। कुछ बोलते ही नहीं हूं। देखो तरीका ये होना चाहिए, ध्यान से देखना। 12वीं पारी में निश्चित औसत था, 13वीं में 108 रन बढ़ाए तो औसत 12 का बढ़ेगा 6-6।
72 चले गए बढ़ाने में, तो बचे कितने? 36 नया औसत है। 36 क्या है? अगर ये किया है तो समझदार हो, और ये नहीं किया है तो अभी कम समझदार हो। सबने ये किया है, सबने ऐसे किया है, ये किसी ने नहीं किया। माना 12 पारी का औसत पहले x, 13 पारी में औसत पहले से 6 बढ़ गया। 13 पारी के रन 13x प्लस 13 छंग 78, और 12 पारी के रन 12x, और फिर दोनों का अंतर 108। फिर x का मान निकाला तो x का मान आएगा तुम्हारा 30। तो पहले का औसत क्या है और नया क्या है? अगर ऐसा किया है तो अभी समझदार बनो, अभी तुम कम समझदार हो। अभी भी नहीं आया क्या? ऐसा किया कि ऐसा किया? ईमानदारी से बोलना। ये वाला किया तो ठीक है, अभी आपको और सीखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये फिर बताया एक बार। देखो, 13वीं पारी में 108 रन बनाए, मतलब 13वीं पारी वो खेल रहा है। 13वीं पारी क्या कर रहा है? औसत बढ़ा कितने का? 12 का। 12 12 12 छंग कितना हुआ? तो 72 चले गए बढ़ाने में, तो बचे कितने? यही नया औसत है। खत्म। 6 बढ़ा ना, 12 का बढ़ा तो 12 का 6 6, 12 छंग 72। 72 चले गए बढ़ाने में, तो बचे कितने? ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया हमसे 119 पूछा जा रहा है। 119 कितने लोगों ने कर लिया? आ गया क्वेश्चन। कौन सा टॉपिक है ये? पार्टनरशिप। अच्छे से पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? जल्दबाजी मत करो भाई, सॉल्व करो इसको। नहीं हुआ? सॉल्व हो गया कि नहीं हुआ? हो गया था क्या? नहीं हुआ? अच्छा देखो, 3 साझेदार एबीसी ने कितने पैसे लगाए? 2,21,000। ठीक है। ए बी सी को समान धनराशि में से 2,000, 3,000 और 4,000 रुपए निकाल लेते हैं, तो वे धनराशि प्राप्त करेंगे किस अनुपात में? 11, 18, 24 के अनुपात में। बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी? क्या नहीं कर पाएंगे? आ गया होगा। इतने पैसे निकाल लिए, कुल इतने निकाल लिए, अनुपात में बांट लिया, अनुपात में बांटने के बाद जो है निकाल लिया, बस सॉल्व करना है। देखो फिर कह रहे हैं पार्टनरशिप कैलकुलेशन वाला हो सकता है, लेकिन पार्टनरशिप केवल समझदारी होती है। अगर आप समझदार हो तो पार्टनरशिप आएगी, समझदार नहीं हो तो पार्टनरशिप कभी नहीं आएगी। और पार्टनरशिप नहीं आई ना तो अकेले रह जाओगे। चले अगले क्वेश्चन पे। चले अगले क्वेश्चन पे। सच है, अभी देखो तुम्हारी उम्र में पार्टनरशिप अलग टाइप की है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना पार्टनरशिप अलग टाइप की होती जाएगी। बचपन में अलग टाइप की होती थी। आजकल तुम्हारी वाली क्या है? तुमने मेरी पोस्ट पे लाइक नहीं किया, हम तुमको कैसे लाइक करें? ये तुम्हारी उम्र वाली है। जब तुम कमेंट नहीं करते तो हम कमेंट क्यों करें? ठीक है, ये पार्टनरशिप तो है और क्या है। ठीक है, इसके पहले क्या था? तुम हमें समोसे नहीं खिलाते तो हम तुम्हें कैसे खिलाएं? ठीक है, इसके पहले वाली थी, आगे वाली भी और भी आगे बढ़ती जाएगी। तो वही समझदारी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। अगला बोलिए। जब तुम हमारे लिए नहीं करते तो हम क्यों करें तुम्हारे लिए? ये पार्टनरशिप तो है और क्या है। चलिए क्वेश्चन पे आइए, सवाल पे आइए। ये आ गया, बता दे। बहुत अच्छे, एलिगेशन नहीं आता। एग्जाम के 30 दिन बचे और तुम लोग ये हाल कर रहे हो, ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो, और पढ़ते हुए इतने दिन हो गए। एलिगेशन ये बहुत अच्छे से आप लोगों ने सीखा है। ऑनलाइन वाले पूछे तो बात अलग है, लेकिन जब ऑफलाइन वाले पूछते हैं तो कष्ट होता है। ये आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है। एलिगेशन तभी लगता है या तो सभी क्रय मूल्य या तो सभी बिक्री मूल्यों। अब क्या दिक्कत बची? कितने % के लाभ पर बेचा है? 10% का लाभ है। 11 का मान बताया, 11 एक कम, बोलिए ना। 11 दूनी 11 चौको आ गया 124। पहले का भाव क्या है? बाद का भाव क्या है? बनाना कितना है? इसका अंतर क्या है? इसका अंतर क्या है? रेशियो क्या है? अब क्या चाहते हो बताओ? क्या नहीं आ रहा? नहीं आया? आ गया? अगला बोलो। अगला कौन सा नहीं आया बोलिए? 133। बाकी हो गए सारे। शाबाश, बहुत अच्छे। तेज बटिया ने सीधे बोला 133। पहले एक विधि बता रहे, इसके बाद देखते हैं। 12% छूट देने के बाद 21% लाभ, छूट ना दे लाभ हानि। आपको याद है टाइप समझाया था?
12% को भिन्न में क्या लिखोगे? काट लो, 3/25 आएगा। अच्छा, 25 पे 3 की छूट, ध्यान देना, थोड़ा समझना। 25 पे 3 की छूट तो बेचा कितने में? और 22 में बेचा है तो 21% लाभ, मतलब 121% मिला है। कितना मिला? 121। यही मतलब तो हुआ। 12% छूट देने के बाद व्यक्ति को 21% का लाभ होता है। यदि वह छूट ना दे तो लाभ क्या है? तो ये वाला मान 22 का है, तो मैं मान निकालना है किसका है? 25 का। 11 से काटा तो 11 से काटा तो 11 से काटा तो 11। एक का मान 5.5 आएगा। एक का मान कितना आएगा? 5.5 का मतलब 11/2 गुणे कितना करना है? 25। ठीक है, बोलो ठीक हो? बहुत ध्यान से देखना। 25 गुणे 10 हो गया 250। कुछ बोलते नहीं है। 25 से एकम कितना हो गया? 25, बोलिए ना। अच्छा, बटे क्या कितना करना है? तो कितना आएगा? 275 बटे मतलब 137 जो 100 से ज्यादा कितना है? 37.5। पिछली बार कॉन्सेबल में क्या आता याद है? पिछली बार कॉन्सेबल में क्या आता याद है? सुनना, पिछले कॉन्सेबल में एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में बेचा तो 10% का नुकसान हुआ। 3/4 था, 2/3 था, ऐसे ही था। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 में बेचा, 2/3 में बेचा तो 10% का नुकसान हुआ। अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ क्या होगा? ये पिछली बार आया था 24 के पेपर में। ठीक है। अच्छा, 2/3 का मतलब वस्तु है कितने की, बेची कितने में? 10% हानि मतलब 90 मिला। और 2 का मान 90 तो 1 का मान 45 नहीं, 100 से ज्यादा कितना है? ये पिछली बार आया था। पैटर्न वही है, तरीका वही है, हाँ वैल्यू थोड़ी अच्छी थी। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला जल्दी बोले। ये क्वेश्चन भी पिछली बार कॉन्स्टेबल के पेपर में आया था। आ गया? कितना आया? पार्टनरशिप का है, वैल्यू मानना सिखाया है। वैल्यू मानना सिखाया, कैसे मानते हैं? पिछली बार कॉन्स्टेबल के पेपर में आया हुआ प्रश्न है ये। नहीं आया? थोड़ा तेज बोला करो। सुनना, समझा रहे, एक बार देखो। देखो, एक्स ने कितना पैसा लगाया? 1/6 कितने समय के लिए? वाई ने कितना पैसा लगाया? 1/3 कितने समय के लिए? जेड ने क्या किया? शेष पैसा लगाया और पूरे समय के लिए। क्या बोला है? अच्छा बताओ, बटे में क्या है? 6 और बटे में क्या है? तो वैल्यू क्या मान लो? माना पैसा क्या है, समय भी क्या है? 6 का 1/6, 6 का 1/6। अगली बार भी कितना? 1 हो गया। 6 का 1/3, अगली बार कितना? अच्छा, पैसा लगाया कितना? लगाया कितना? बचा कितना? पूरे समय का मतलब ये हो गया है 1 एक्स का, ये हो गया है 4, ये हो गया है 18, 4 22, 1 कितना? और 23 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 23 का मान 23,000 तो 1 का मान, 1,000 तो 4 का मान। क्या आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है? क्या आपने क्वेश्चन ये नहीं सीखा है? सीखा है। चले अगले क्वेश्चन पे। चले अगले क्वेश्चन पे, जल्दी बोलिए अगला। 129। वापस नहीं चलेंगे, पहले आगे चलेंगे। 130 वापस चलेंगे बाद में, इसके बाद 137। ये किसने पूछा? किसने पूछा? हाँ बढ़िया, खड़ी हो, पढ़ो एक बार। 37 है? अच्छा, यदि आपके, अच्छा ये टाइप सिखाना पड़ेगा, मेंस्ट्रुएशन में सिखाएंगे। अभी मेंस्ट्रुएशन नहीं सिखाएंगे, 3D का काटने वाला कॉन्सेप्ट है। 3D का काटने वाला कॉन्सेप्ट है, पिछली बार कॉन्सेप्ट में आया है, पता है? पिछली बार कॉन्सेप्ट में ये आया है, तो अभी जो मेंस्ट्रुएशन पढ़ा रहे हैं उसमें सिखाएंगे आगे। अगला बताइए। बाकी सारे हो गए? बाकी सारे हो गए। लास्ट कौन सा? 142 बताना है? समझदारी वाला कि समझदारी वाला कि बिना समझदारी वाला? बता रहे हैं। पहले अब ये बता दें, 42 से वापस चलेंगे लास्ट में, परेशान ना हो। ये 42 कैसे जानना है? जैसे हम सिखाते हैं वो बताएं कि जो तुम लोग करते हो? दोनों बता दें। बहुत अच्छा है। दोनों क्या होता है? दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? 30 पारी व्हाट्सएप क्या है? आवाज नहीं आई।
हमेशा दो पारियां कम होंगी, दोनों का अंतर क्या है? अगर दोनों को हटा देते हैं तो औसत कितना हो जाता है? अब एक मिनट सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। दोनों पारियां 40 की होती तो औसत में परिवर्तन 28 का दो दो कम हुआ तो कितना और कम हुआ? 56 कम हुआ। इसमें से 100 ले लो, 40 40 20 और ले लो, कितना बचा? 36 का आधा करो, ये पारी न्यूनतम, और इसमें 100 जोड़ दो, 100 जोड़ दो, ये अधिकतम। तो ये है न्यूनतम पारी और ये है जो हम तुम्हें सिखाते हैं। जो हम तुम्हें सिखाते हैं, तुम लोग क्या करते हो? 30 गुणे 40 1200, 28 गुणे 38, जितनी देर में करोगे समझदार बच्चा उससे जल्दी आंसर लगा देगा। तो 30 गुणे 40 करना, 28 गुणे 38 करना, इस दोनों का अंतर लेना, फिर एक समीकरण बनाना, आराम से सॉल्व करना। वैसे भी एग्जाम में समय बहुत होता है, आराम से करना। ये टाइप हम तुम्हें पढ़ाएंगे, परेशान नहीं होना, टाइप आपको सिखाएंगे हम। लिंक करना ऐसे ही होगा, हम तुम्हें ऐसे सिखाएंगे। अगला बोलो, आगे बढ़ना, अभी पीछे नहीं। 42 के बाद 50 49। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है? कर लिया? पार्टनरशिप कितना में कर लिया? ये कर लिया, शाबाश। PQR प्रत्येक 20,000 रुपए का निवेश करके व्यवसाय शुरुआत करते हैं। 5 महीने बाद पी ने 5,000 रुपए निकाल लिए, क्यू ने 4,000 रुपए निकाल लिए और आपने 6,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश कर दिया। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, पी का हिस्सा। क्या परेशानी है? फिर कह रहे पार्टनरशिप का मतलब केवल समझदारी है, कैलकुलेशन तुम्हें आती हो, बाकी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होती। सुनना, थोड़ा समझना, देखना। यहाँ पे बोला है पी है, फिर कौन है? क्यू है, फिर कौन है? आर है। प्रत्येक ने कितने पैसे लगाए? इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी जगह चाहिए, रुकना एक मिनट, थोड़ी जगह चाहिए क्योंकि बिना जगह लिए नहीं समझा पाएंगे। और पहले क्वेश्चन जो स्किप किया था ना, इसीलिए किया था, वहां जगह थी कम, तुम कहोगे सॉल्व करके दिखाओ। अभी पढ़ने में आ रहा है? पढ़ने में क्वेश्चन आ रहा है ना? ठीक, ये बता दे रहे, अब सुनो। ये PQR प्रत्येक ने पैसे कितने लगाए? आवाज थोड़ी कम आ रही है। प्रत्येक ने पैसे कितने लगाए? 20,000। 5 महीने बाद पी ने 5,000 रुपए निकाल लिए, तो 20,000 5 महीने रहा, 5,000 निकाल लिए, कितना बचा? 15। अगले 7 महीने कितने महीने बचे? आगे बोला क्यू ने 4,000 निकाल लिए, क्यू ने 4,000 5 महीने बाद निकाले, 4,000 निकाले, कितने बचे? अगले कितने महीने? 7। इसने आर ने 6,000 रुपए अतिरिक्त निवेश कर दिया, तो 5 महीने ये रहा, 6,000 लगा दिए, कितने हो गए? अगले कितने महीने? सबसे क्या हुआ? 3 0 3 0 3 0 कैंसिल हो रहे, बोला करो। अच्छा, ये कितना बना? 100, और ये कितना बना? 15 सत्ते 15 सत्ते, तो टोटल जो बना कितना हो गया? 205। ये कितना हो गया? 16 सत्ते 112, कुल कितना हो गया? ये कितना हुआ? 100। 26 गुणे 7 कितना हुआ? 6 सत्ते 42, 2 और ये कितना? 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो गया? 200। क्या आप सभी यहां तक ठीक है? इसका रेशियो ले लेंगे। अरे बोलिए ना, पैसे बांट लेंगे। अब परेशानी बताओ क्या है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? पार्टनरशिप को केवल समझना होता है, और जैसे समझ में आने लगी पार्टनरशिप में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा होता है। बात तो लेंगे ना? अगला बताइए। 100, अभी आगे ही चलना है, 149 हो गया। अगला वापस चलेंगे बाद में दोबारा। आखिरी क्वेश्चन ही पूछना है किसी को? यही पूछना है? बहुत अच्छे, बारी बारी काम करते हैं। तुम्हें 3 लेवल पे सिखाया है ये, तुम लोग पता नहीं कहाँ खोए हो। टाइम एंड वर्क, पाइप और टैंक, अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया तो 3 लेवल पे सिखाया तुमको ये। सुनना, दीप्तेश और तुषार अलग अलग काम करते हुए 9 और 12 दिन में काम पूरा करते हैं। ठीक है, ये आरंभ करता है, बारी बारी एक दिन काम करते हैं, काम कितने दिन में होगा? कुल कार्य कितना मानेंगे? इसका काम, इसका काम, 7 काम कितने दिन में? तो 35 काम कितने दिन में? एक काम बचा, ये कर लेगा, तो आंसर 10 सही 1 बटे, मतलब आंसर हो गया 41/4। 41 बटे कितना हो गया? 4। शायद सबको आ गया होगा। आ गया?
रुक जाओ 1 मिनट, 50 तक पहुंच गए, ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा। सवाल दिख रहा है ना? हमने का क्वेश्चन दिख तो रहा है ना? चलो ध्यान से देखना, सवाल ध्यान से देखना। ए और बी एक कार को 75 दिन में कर सकते, उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरुआत किया। ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया, बी ने शेष काम को 23 दिन में पूरा किया। ए ने कुछ दिन बाद काम करना छोड़ दिया और बी ने शेष काम को 23 दिन में पूरा किया। कार को शुरुआत होने के कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा था? ठीक है, ए और बी प्रत्येक कार्य को 75 दिन में कर सकते हैं। लैंग्वेज पे ध्यान देना, ए और बी प्रत्येक, मिलकर नहीं बोला लग रहा है, प्रत्येक काम 75 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, कुल काम भी कितना मानोगे? इसका काम एक। अच्छा तो दोनों ने मिलकर काम किया, कितने दिन किया ये नहीं पता, कितने दिन किया ये तुम्हें, लेकिन बाद में 23 दिन काम करना पड़ा किसको? 23 दिन में कितना काम कर लिए? इसमें से 23 चला गया, कितना बचा? 52 काम दो वाला कर रहा है तो कितने दिन किया? तो 26 दिन दोनों ने मिलकर कार्य किया, कुछ बोलते ही नहीं है। ए शुरुआत होने के कितने दिन बाद छोड़ के चला गया, तो आंसर क्या है? आप सवाल को सही से पढ़ नहीं पाए, आप ए और बी को अलग अलग 75 नहीं कर पाए, आपने ए प्लस बी 75 कर लिया, यही ना? हाँ, साफ साफ लिखा है, ए और बी प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब ए भी 75 और बी भी 75। पहले दोनों काम कर रहे हैं, कितने दिन काम किया ये नहीं पता, बाद में केवल बी ने काम किया और 23 दिन काम किया है और काम पूरा हो गया, तो 23 काम घटा लिया, 23 घटा लिया, कितना मिला? 52 बचा, 2 का भाग दे दिया, 26 आ गया, तो 26 दिन तक साथ दिया था। ए ने 26 दिन काम किया, फिर काम करना बंद कर दिया। कितने दिन बाद छोड़ा का मतलब जितने दिन किए उसके बाद ही छोड़ा, वही तो है। हो गया ना? अब बताओ और क्या बाकी है? 129 सवाल देखिए, सवाल देखिएगा। देखो 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, सवाल पढ़िएगा। 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, डाले गए मतों के 10% मत अवैध हो गए, जीतने वाले को वैध मतों का 56% मत मिले, इतने मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव क्या है? ठीक है, अब एक बार सुनना, कुल मत 10% ने नहीं डाले, 10% अवैध हो गए, एक को अगर 56 मिला है तो 56 एक को मिला होगा 44, दोनों का अंतर होगा 12 होगा, और 12 का अंतर होगा जो दिया गया तुम्हें कितना? 1458, ये दिया ना? बोलो ना। इसे 9 से काटा, 9 एक कम, 5 बचा, 9 छंग, 9 दूनी, 9 से काटा, 9 एक कम, 9 अट्ठे, 12 से काटा तो 1.5 मिल गया, कितना मिल गया? 1.5 का मतलब ये दिखने लगा, आंसर हो गया। क्या समझ नहीं आया? क्या दिमाग नहीं चला? लेकिन तुम कैसे करते हो? हमने इस बार सिखाया है परसेंटेज, जब पढ़ाया है, इसको लाइन में कैसे लिखोगे? जब परसेंटेज में तुम्हें पढ़ाया है तो चुनाव के क्वेश्चन को 100 मानने के अलावा ऐसे भी सिखाया है। अब आप नहीं दिमाग लगाते हो तो हम क्या करें बताओ? 12 का मतलब एक को 56 मिले, अगर एक को बोल वैध मतों में 56 मिले, अगले को 44 मिलेंगे, अंतर 12 नहीं हो गया, दोनों का अंतर ही दिया गया है। बाकी लोग इसे 100 मान के करते हैं, वो भी ठीक है। अगला बोलिए, अगला बोलिए, कौन सा? 28, 128, ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे, अच्छा सवाल पूछा है। 16% छूट देता है, 16% को बिन में क्या लिखते हो? 4 बटे कितना? कुछ बोला तो करो। 25 छूट कितने में बेचा है? 21 में बेचा है, तो लाभ कितना है?
12% लाभ होता है। यदि 25 पर बेच दे क्या मिलेगा? 12/21 गुणे कितना? क्या अभी भी नहीं कर पाओगे? कर लोगे? हो जाएगा ना? तो जो 100 से ज्यादा है वही इसको लाभ होगा। हो जाएगा। क्या कर लो, 21 में बेचा है तो 112 मिला है, 25 से बेचेगा कितना मिलेगा? तो जो 100 से ज्यादा है उसका क्या हो जाएगा? लाभ। ठीक है, अगला बताइए। अगला बोलिए। 136। 36 कौन पूछ रहा है? बताओ तो कौन पूछ रहा है? 36 आप पूछ रहे? आपको बता रहे। सुनना, सवाल देखना। ये बताओ, अच्छा पहले दूध और पानी का रेशियो क्या है? 12 और कोई मिश्रण है 2:5, ठीक है। बाद में दूध पानी का अनुपात क्या है? 12:15। कितना है? 12। तो भैया यही तो बढ़ा, कुछ बोलते ही नहीं हो। कितना बढ़ा है? 2। ये कुल है कितना? और 25 का मान 2025, तो एक का मान निकाल लो 81, तो 2 का मान निकाल लो 162। खत्म। अच्छा बार बार क्यों कह रहे हैं कौन पूछ रहा है? पता है क्यों? क्योंकि इनमें ये बराबर है तो केवल ये निकालना है 2 बढ़ा, इसी बार बार कह रहे कौन पूछ रहा है, और कोई कारण नहीं था। हम लोग क्या करते हैं पता है? 12-13 में इसको बांट लेंगे, प्लस कर देंगे, समीकरण बनाएंगे, तो तुम अभी तो भी हो जाता, बराबर कर लेते। हाँ और क्या। अगला बोलो। अभी हम तुम्हें 80 में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, पढ़ाएंगे तब सिखाएंगे। अभी तुम्हें 80 को सॉल्व करा रहे हैं, समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? आज के 80 में मैथ में कितने क्वेश्चन किए हैं? सारे किए हैं। चलो, कौन सा? 28, 138। चलो भैया एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। अच्छा तो सालों का अनुपात क्या है? 2-3। समय का अनुपात, समय का अंतर, एक का मान 15 ताई 15 दूनी। ये समय किसका है? ये समय किसका है? अगर ये अपनी चाल को दुगना कर दे समय क्या हो जाएगा? अगर ये अपनी चाल को दुगना कर दे समय क्या हो जाएगा? खत्म। नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? समय का अंतर बंदा था, समय का अंतर देखो ना, अंतर लिखा है, 15 में अधिक लगते हैं। तो 15 में देखो ये सालों का अनुपात है, समय का अंतर बताए तो समय निकलेगा। तो समय जब आ गया और समय को दुगना, चाल को इसको दुगना कर दिया तो समय आधा हो गया। सब लोग ठीक है ना? अभी कोई और सवाल बाकी रह गया? आज के 80 में कोई और क्वेश्चन बाकी रह गया? नहीं। मैजुएशन पढ़िए, मैजुएशन आप लोग पढ़ लीजिए, तब मैजुएशन संख्या 80 में बढ़ा देंगे। मैजुएशन पढ़ाने के बाद उसकी संख्या 80 में बढ़ा देंगे। ठीक है? ठीक है।